हेलो फ्रेंड्स, डेप्थ ऑफ फील्ड के अगले सेशन में आप सबका वेलकम है। इस सेशन में हम देखेंगे कि अगर कोई ऑब्जेक्ट एनिमेटेड है हमारे पास, तो उस एनिमेटेड ऑब्जेक्ट के लिए हम डेप्थ ऑफ फील्ड को किस तरह से यूज करते हैं। बिकॉज एनिमेटेड ऑब्जेक्ट्स में जो हमारा कैरेक्टर या कोई ऑब्जेक्ट है वो कंटिन्यूअसली मूव कर रहा होता है। सो इस कंटिन्यूअस मूवमेंट में डेप्थ ऑफ फील्ड को बार बार चेंज करना इज अ बिट ट्रिकी थिंग। तो आइए देखते हैं कि इस इशू को हम किस तरह से रिजॉल्व करते हैं। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ व्यू पोर्ट में एक डायनासोर का वॉक है, जिसमें जो मूवमेंट है वो वॉक फॉरवर्ड है, यानी वो पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ मूव कर रहा है। अब इस केस में अगर मैं ये चाहता हूँ कि मेरे डायनासोर पे ही मेरा फोकस रहे, तो हम अपने डेप्थ ऑफ फील्ड को किस तरह से सेट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे रेफरेंस में एक और ऑब्जेक्ट लेते हैं और साथ ही उस ऑब्जेक्ट की जो प्लेसिंग है वो डायनासोर के ही पैरेलल रख देते हैं। इस ऑब्जेक्ट को हम एज बैकग्राउंड ऑफ द कैरेक्टर भी यूज कर सकते हैं। नाउ, जैसा कि हमने अपने पिछले सेशन में देखा था कि हमने जो डिस्प्ले में हेड्स ऑफ डिस्प्ले को ऑन किया था, जिससे कि हमारे कैरेक्टर का या जिस भी ऑब्जेक्ट को हम सिलेक्ट करते हैं उसका इंफॉर्मेशन हम देख सकते थे, जिससे हमें उस ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो कैमरे से कितना है वो मिल रहा था। सो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि जैसे कि हमने अभी पर्सपेक्टिव कैमरे को लिया हुआ है, तो पर्सपेक्टिव कैमरे के रेस्पेक्ट में जो हमारा ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है वो किस तरह से, जो इसका कंट्रोलर है वो डिस्टेंस फ्रॉम कैमरा में वैल्यूज जो है वो चेंज हो रही है। सो पर्सपेक्टिव में भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से ऑब्जेक्ट के मूवमेंट के साथ साथ डिस्टेंस फ्रॉम कैमरा चेंज हो रहा है। सो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर एक कैमरा ले लेना है, तो कंट्रोल शिफ्ट सी करके हमने एक कैमरा सिलेक्ट कर लिया है, ताकि हम इसी कैमरे के अकॉर्डिंग अपने ऑब्जेक्ट को मूव करें। सो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर हमारे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया है और जो हमारा कंट्रोलर या हमारा जो ऑब्जेक्ट है इसका डिस्टेंस फ्रॉम कैमरा आप यहाँ पर देख सकते हैं, और उसी को हम अपने कैमरे में जाकर आर्नोल्ड के अंदर, जिस तरह से हमने पिछले वीडियो में इनेबल डेप्थ ऑफ फील्ड को ऑन किया था और साथ ही कोई भी एक कंट्रोलर सिलेक्ट करने पे हमें डिस्टेंस फ्रॉम कैमरा मिल रहा है, जिस डिस्टेंस ऑफ कैमरा को हम फोकस डिस्टेंस पे अप्लाई कर लेते हैं। और यहाँ पर हम साथ में एक लाइट ले लेते हैं। सो यहाँ पर हमने एक लाइट ले लिया है जो कि हमारा स्काईडोम लाइट है, और इस पर हमने एक HDRI मैप को अप्लाई कर लिया है। सो यहाँ पर हमने ये एक HDRI मैप अप्लाई कर लिया है, और अब अगर आप यहाँ देखते हैं और हमने यहाँ पर एक टेस्ट रेंडर किया है सीन का, सो आप यहाँ देख सकते हैं कि किस तरह से जो हमारा सीन है उसमें जो ऑब्जेक्ट है वो रेंडर फॉर्म में आ रहा है। नाउ, अभी जो ऑब्जेक्ट है उसमें हमने डेप्थ ऑफ फील्ड को इनेबल तो किया है, लेकिन हमने डेप्थ ऑफ फील्ड की कोई वैल्यू नहीं अप्लाई की है। तो यहाँ पर हम आते हैं अपने आर्नोल्ड सेक्शन में, और यहाँ पर डेप्थ ऑफ फील्ड में एक वैल्यू जो हमारा अपर्चर साइज है उसमें वैल्यू ऐड कर लेते हैं। और जैसे ही हम ऐड करते हैं वैल्यू, वैसे ही आप यहाँ देख सकते हैं कि जो डेप्थ ऑफ फील्ड है वो अप्लाई हो चुका है। अब वैल्यू को हमने बहुत ज्यादा नहीं रखना है, एक मॉडरेट वैल्यू रखनी है, लेकिन जिस तरह से हमने अपने वैल्यू को अप्लाई किया था उस तरह से हमें आउटपुट नहीं आ रहा है। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि जो 0 फ्रेम पे जो वैल्यू थी कंट्रोलर की और जो 100 फ्रेम पे जो वैल्यू है वो डिफरेंट है, जिस वजह से जो हमारा वॉक साइकिल है वो क्लियर आउट नहीं हो रहा है डेप्थ ऑफ फील्ड के केस में। नाउ, अब यहाँ आप देख सकते हैं कि जो वैल्यू है वो कुछ डिफरेंट है, और उसी वैल्यू को हम फोकस डिस्टेंस पे पुट कर देते हैं। सो इस स्पेसिफिक फ्रेम के लिए आप यहाँ देख सकते हैं कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो क्लियर हो गया है, लेकिन क्या हमें इसी तरह से फ्रेम बाय फ्रेम वैल्यू को डालना होगा ताकि हमें एक क्लियर डेप्थ ऑफ फील्ड मिल सके? क्योंकि आप देख रहे हैं कि हर की फ्रेम के साथ या हर फ्रेम के साथ जो वैल्यू है हमारी डिस्टेंस ऑफ कैमरा वाली वो बदलती जा रही है। सो इस चीज को हमने कैसे फिक्स करना है, आइए आगे देखते हैं। सो इसके लिए हमने करना क्या है, इसके लिए हमने
एक बहुत अच्छा टूल यूज करना है जिसे हम कहते हैं मेजर टूल। और हमने ये मेजर टूल में जो डिस्टेंस टूल है इसको लेकर क्लिक करना है, एक अपने ऑब्जेक्ट के ऊपर और दूसरा हमारे कैमरे पर क्लिक कर लेना है। इससे आप देख सकते हैं कि आपका जो डिस्टेंस फ्रॉम द कैमरा है वो आपको मिल भी रहा है और दो आपके लोकेटर्स बन गए हैं। अब इन लोकेटर्स को हम किस तरह से असाइन करते हैं? इन लोकेटर्स को हम V प्रेस करते हैं और V से हम स्नैप कर लेते हैं अपने कैरेक्टर के ऊपर। और दूसरा लोकेटर अपने कैमरे के ऊपर, जैसा कि आप मेरे स्क्रीन पर अभी देख सकते हैं। मैंने एक लोकेटर अभी अपने हेड कंट्रोलर के आसपास फिक्स किया है और जो दूसरा हमारा लोकेटर है उसको हमने अपने कैमरे के पास फिक्स कर लिया है। यहाँ पर आपके पास दोनों लोकेटर एक कैमरे पे और एक हमारे ऑब्जेक्ट पे सेट हो गया है, कनेक्ट हो गया है। नाउ अब हम इन लोकेटर्स को कनेक्ट करते हैं अपने ऑब्जेक्ट्स के साथ, यानी हम अपने लोकेटर्स की पेरेंटिंग करते हैं। यहाँ पर हमने पॉइंट कॉन्स्टेंट के साथ अपने लोकेटर्स को कनेक्ट कर लिया है। नाउ अब अकॉर्डिंगली जिस तरह से आपका कंट्रोलर मूव हो रहा है, साथ ही साथ जो हमारा लोकेटर है वो मूव कर रहा है उस ऑब्जेक्ट के साथ साथ। अब हमने क्या करना है? अब हमने जाना है अपने कैमरे के फोकस डिस्टेंस पे। और एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है जिसको हम कहते हैं कनेक्शन एडिटर। तो ये कनेक्शन एडिटर हमें कहाँ मिलता है? ये मिलता है हमें विंडोज जनरल एडिटर और उसमें कनेक्शन एडिटर नाम का ये ऑप्शन हमें मिलता है। हमने अपने कनेक्शन एडिटर को सिलेक्ट किया है और इसमें आपको दो ऑप्शंस दिख रहे होंगे, एक है रीलोड लेफ्ट और एक है रीलोड राइट। हमने अपने डिस्टेंस टूल में जाकर जो आप डिस्टेंस डायमेंशन शेप देख रहे हैं उसको सिलेक्ट करना है और जिसमें आपको यहाँ पर ये डिस्टेंस दिख रहा हो ये ध्यान रखना है। इसको सिलेक्ट करना है और अपने रीलोड लेफ्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप रीलोड लेफ्ट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको नीचे एक डिस्टेंस नाम का ऑप्शंस दिख रहा होगा। नाउ आपने अपने कैमरे को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर रीलोड राइट पे क्लिक कर लेना है। अब आपके कैमरे में जैसे ही आपने रीलोड राइट पे क्लिक करते हैं, आपके कैमरे से रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो राइट में लोड हो जाती हैं और जैसे ही आप डिस्टेंस को सिलेक्ट करते हैं, डिस्टेंस से कौन कौन सी चीज लिंक हो सकती है, कनेक्ट हो सकती है, वो चीज आपको विजिबल हो जाता है। नाउ अब आपने करना क्या है कि आपने AI फोकस डिस्टेंस को सिलेक्ट करना है और सिर्फ एक क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं आप देख सकते हैं कि ये येलो कलर में जो आपका फोकस डिस्टेंस है वो चेंज हो चुका है, यानी जो आपका डिस्टेंस टूल का ऑप्शन है वो जाकर कनेक्ट हो चुका है फोकस डिस्टेंस के साथ। नाउ अब इसके बाद आप अपने सीन को रेंडर करिए और रेंडर करने के साथ साथ आप देख सकते हैं कि जो आपका ऑब्जेक्ट है जिसको आपको रेंडर करना था, जिसको आपको फोकस में लेना था, वो ऑब्जेक्ट कंटिन्यूअसली प्रॉपरली फोकस में आ चुका है। और चाहे आप किसी भी फ्रेम में आप इसका रेंडर चेक करें, जैसा कि अभी स्क्रीन में आप देख सकते हैं कि मैं मल्टीपल जगहों पे इसके रेंडर ले रहा हूं और ये रेंडर्स आपको प्रॉपरली डेप्थ ऑफ फील्ड प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि जो आपका फोकस डिस्टेंस है वो डिस्टेंस टूल के डिस्टेंस के साथ कंबाइन हो चुका है, कनेक्ट हो चुका है। आशा करता हूँ फ्रेंड्स आप सबको आज का हमारा ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आप सबको हमारा ये सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज कमेंट्स और लाइक्स के माध्यम से हमें अपने थॉट्स साझा करें। अगर आपकी कोई स्पेसिफिक क्वेरी है तो भी आप हमें कमेंट के माध्यम से शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं हम अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए आप सब ख्याल रखें अपना, अपनों का और हमारे इस समाज का। धन्यवाद।